चलो आज का चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11 मैग्नेटिक मटेरियल क्लास 12 का ये चैप्टर है फिजिक्स महाराष्ट्र बोर्ड। तो चलो शुरू करते हैं ये चैप्टर्स। तो सबसे पहले बेसिक टर्म्स देख लेते हैं इसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। तो मैग्नेटिक डायपोल को पहले टाइटल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। टाइटल का मतलब क्या बोल रहा है। मैग्नेट का मतलब हमने पता है मैग्नेट की शक्ति, डायपोल मतलब जिसमें दो पोल होते हैं। मैग्नेट को आप कितना भी काटते हो उसमें दो पोल हमेशा रहेंगे। एक पोल होता है साउथ पोल जो कि नीचे रिप्रेजेंट किया है, एक पोल को बोलते हैं साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल। नॉर्थ की पोल की जो स्ट्रेंथ होती है उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया है। ये पोल की स्ट्रेंथ होती है कि वो कितना शक्तिशाली है। नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ को प्लस एम से एंड साउथ पोल की स्ट्रेंथ को माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों पोल की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं तो सेपरेट होती होगी, कहीं ना कहीं तो उनकी बॉर्डर होगी कि भाई इस नॉर्थ की शक्ति यहाँ तक है, इसके बाद इसकी शक्ति खत्म हो जाती है। तो इसकी शक्ति सेंटर में खत्म हो जाती है। तो जहां तक उसकी शक्ति रहती है वहां तक के डिस्टेंस को एल बोलते हैं। सिमिलरली साउथ की भी कुछ ना कुछ शक्ति रहेगी सेंटर तक, उसे बोलते हैं एल। दोनों जब एल को मिक ज्वाइन करते हैं तो टोटल जो डिस्टेंस बनता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज रिप्रेजेंट बाय 2l। और उससे बनी ये डेफिनेशन रिपीट करता हूं, टू इक्वल एंड अपोजिट साइड of magnet having pole strength plus m and minus m। plus m मतलब north pole and minus m मतलब south pole separated by a fixed distance। फाइनाइट का मतलब होता है फिक्स डिस्टेंस। क्या बोलते हैं फाइनाइट का मतलब क्या होता है फिक्स्ड डिस्टेंस। 2l इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया। अब आया है पोल स्ट्रेंथ के बारे में, पूरा ही देख लेता हूँ पोल स्ट्रेंथ क्या है। पहले डेफिनेशन पढ़ते फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म एट अ पोल मैग्नेट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। फॉर नॉर्थ पोल प्लस एम, साउथ पोल माइनस एम, पोल स्ट्रेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी यूनिट एम मीटर। अब जरा समझते हैं जो जो रेड कलर में एक्सप्लेन करता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है क्वांटिटी। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है क्वांटिटी। किसी भी स्ट्रेंथ की एक मात्रा होती है भाई, कितना स्ट्रेंथ। जैसे अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा जो घर पे पावर सप्लाई है तो बोलते हैं ना 40 वॉट, 60 वॉट। बल्ब का सुना होगा, बल्ब की एग्जांपल दे देता हूँ। तो बल्ब में एग्जांपल में कभी सुना होगा कि अरे भाई 40 वॉट का बल्ब है, 60 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का। वैसे तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉट का बल्ब होगा ना तो पूरे सोसाइटी को उजाला दे देगा। तो ये पावर शक्ति को बताता है और ये क्वांटिटी पे निर्भर करती है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग उसको किससे लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन से। एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन वर्ड क्वांटिटी ये केमिस्ट्री से आया हुआ वर्ड है। ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ पोल ऑफ मैग्नेट। पोल का मतलब क्या होता है, देखो मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ एक होता है साउथ पोल, उसको बोला यहाँ पर पोल ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। तो इनकी पोल पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। मतलब अगर कोई मैग्नेट की अगर बात करो तो इसका ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो बोलते हैं कि इसके कोने में मैग्नेट की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। स्कूल सेक्शन में पढ़ाया होगा कि अगर किसी छोटे छोटे मैग्नेट के पार्टिकल के पास किसी मैग्नेट को रख दो और जब उसको उठाएंगे ना तो इसके टर्मिनल में मैग्नेट के जो आयरन के पार्टिकल हैं वो ज्यादा मात्रा में चिपके हुए रहेंगे। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि इसके पोल साइड में यानी कॉर्नर में मैग्नेट की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर नॉर्थ पोल को प्लस एम से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज की तरह, और साउथ पोल को माइनस एम से, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ में मैग्नेटिक फील्ड पोल प्लस एम से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है और कहां पर जाती है, नॉर्थ से होते हुए साउथ की तरफ ट्रैवल करती है। पोल स्ट्रेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि अमाउंट क्वांटिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और उसकी यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा पोल स्ट्रेंथ के बारे में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को समझते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है वो समझते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर वो भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या है पहले रीड कर लेते हैं। डेफिनेशन इज डिफाइंड एज, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को कैपिटल एम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड देयर मैग्नेटिक लिंक। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। पोल स्ट्रेंथ मतलब दो पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट और उनकी लेंथ, उनका डिस्टेंस। दो पोल स्ट्रेंथ और उनका डिस्टेंस का प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। सर ये इसके टाइटल समझिए। मैग्नेटिक डायपोल मतलब दो पोल, एक होता है नॉर्थ पोल एक होता है साउथ पोल। दूसरा मूवमेंट का मतलब देखो मैग्नेटिक पोल कहां से मूवमेंट करती है, मोशन करती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर निकलती है।
आप बोलेंगे सर यहाँ तो एरो उल्टा बताया, तो जरा समझ लो, यहाँ पर अंदर की बता रहा है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जब अंदर से ट्रैवल करती है ना बाहर मैग्नेट के, तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करती है। इसकी यूनिट क्या रहेगी, एम मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक डायपोल की यूनिट है एम्पियर मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस भी आ रहा है, दो डिस्टेंस है, एक और हम ऐड करेंगे मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ ऑफ दैट डिस्टेंस एम मीटर स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया होगा। नीचे क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोला है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे निर्भर करता है। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल से अंदर, अगर मैग्नेट की बात करूं तो साउथ पोल से वो ट्रैवल होते हुए जाती है नॉर्थ पोल की तरफ। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, जो डायरेक्शन पे डिपेंड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, रिकैप करते हैं। क्लास 11 में हमने बहुत कुछ पढ़ा है मैग्नेट के बारे में, तो टॉर्क के बारे में भी पढ़ा होगा। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क पूरा टाइटल पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट प्लेस इन एक्सटर्नल फील्ड। तो ये मैंने एक मैग्नेट की फील्ड है नॉर्थ से साउथ, और वो ट्रैवल हो रही है लेफ्ट टू राइट की तरफ, ये है एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, हो सकता है हॉर्सशू मैग्नेट से आ रही है, या फिर कोई हॉर्सशू मैग्नेट हुआ जिसकी वजह से ये नॉर्थ एंड साउथ फील्ड आ रही है। इसके बीच में हम एक बार मैग्नेट को डालें। ठीक है, चलो देखते हैं, एनिमेशन में भी दिखाया अच्छे से। देखो बार मैग्नेट को डाला है, इस बार मैग्नेट का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट किया। अब क्या होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में इस बार मैग्नेट को रखेंगे तो जाहिर बात है ये साइड नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सटर्नल, और ये राइट वाला साइड साउथ पोल। तो जाहिर बात है मैग्नेट, बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेट के अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने लोअर क्लास में तो पढ़ा ही है। और साउथ, नॉर्थ पोल साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से ये बार मैग्नेट रोटेट होने वाला है। जो कि बार मैग्नेट इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की वजह से रोटेट हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क का मतलब क्या होता है, वो फोर्स जो किसी चीज को रोटेट करे। तो कोई सी चीज को रोटेट करने वाली फोर्स को टॉर्क कहते हैं। आई होप सारी पार्ट एकदम क्लियरली समझ में आ रही होगी। उस बेस में हमने यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली फॉर्मूला लिखा है। कॉन्सेप्चुअली फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, इस पर एक मैग्नेट पे जो खुद मैग्नेटिक पावर रखता है। तो मैग्नेटिक पावर को एनी मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, उससे रिप्रेजेंट किया। तो जब किसी बार मैग्नेट, जिसको मैंने बोला है कैपिटल है, यानी कैपिटल है मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, करेक्ट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जब उससे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो उससे ये बार मैग्नेट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। टाउ दैट इज टॉर्क, इस सिंबल को बोलते हैं टाउ। क्या बोलते हैं इस सिंबल को, टाउ बोलते हैं। टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ये कॉन्सेप्चुअली तुम लोग को समझ में आया होगा। दूसरा, एम बी की जगह पे एम बी साइन थीटा कैसे आ गया, तो यहाँ पे वेक्टर का फॉर्मूला लगाया, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा। अगर दो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर हो तो उसकी वैल्यू होती है पी क्यू साइन थीटा। ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है और उसका डेफिनेशन भी है। तो अगर पी क्रॉस क्यू की जगह पी क्यू साइन थीटा में लिख सकता हूँ, तो क्या मैं एम क्रॉस बी की जगह एम बी साइन थीटा नहीं लिख सकता हूँ? तो ये बन गया टॉर्क का फॉर्मूला। आई होप समझ में आया होगा ये फॉर्मूला टॉर्क का। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। ये वाला पार्ट 11वीं का है। इसमें 11वीं के पार्ट में की हेडिंग मैं आगे दिखाता हूँ। ये पार्ट आगे भी है, अच्छे से दिखाया है, पूरा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला देखते हैं हम लोग क्या बोला है, देखते हो टाइटल क्या लिखा है। तो उल्टा पढ़ो, टाइटल को समझना है तो उल्टा पढ़ो। क्या टाइटल है, मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। तो बोल रहा है कि बार मैग्नेट के एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसमें मैग्नेट की इंडक्शन मतलब मैग्नेट की फील्ड कितनी पड़ रही है वो हमें देखना है। तो एक पॉइंट पी पे मान लो कोई नीडल आयरन रख दिया है तुमने, और आपके वो एक्सिस पे रखा है तुमने। तो इस मैग्नेट की कितनी फील्ड इसको पड़ रही है, मतलब ये मैग्नेट इसको चिपकाएगा या नहीं चिपकाएगा, अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, वो हमें स्टडी करना है कि कर पाएगा कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए साइंटिस्ट लोग ने फॉर्मूला बनाया जो क्लास 11 में हम पढ़ चुके। तो क्लास 11 का वीडियो देख लेना मेरा। अब दूसरा चीज, किसी भी मैग्नेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना नॉर्थ एंड साउथ का सेंटर से, वो डिस्टेंस और ये जो पॉइंट पी है वो कितना भी दूर हो सकता है, वो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा। तो ये जो आर है वो पॉइंट पी का डिस्टेंस है दोनों पोल से, जो कि कई गुना ज्यादा होगा इस एल से।
तो जाहिर बात साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, जो चीज ज्यादा होती है उसको कंसिडर करो और जिस चीज कम होती है उसको इग्नोर करो। तो इस फॉर्मूले में बी एक्सिस में म्यू 0.4 2 कैपिटल एम स्मॉल एम आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में एल स्क्वायर को हम इग्नोर करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे, जिससे हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा बी एक्सिस इक्वल टू म्यू 0/4 2 एम अपॉन आर क्यूब। ये बना बी एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड, एक्सिस का अगर कोई पॉइंट एक्सिस पर है उसका फॉर्मूला। ठीक है, इस केस में ये बताया कि जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है, इसमें एक्सिस के अंदर। अब हम लोग देखेंगे इक्वेटर का फॉर्मूला, बिल्कुल इसी तरह से इक्वेटर का भी फॉर्मूला दिया हुआ है। इस इक्वेटर क्यों बोलते हैं, तो ये मैग्नेट का एक्सिस तो समझ में आता है, जो वाई एक्सिस होता है ना मैग्नेट के में, वाई एक्सिस को इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को इक्वेटर। इस बार इक्वेटर पे पॉइंट पी है, नीडल कुछ भी है, और उस पर हमें देखना है कि किस तरह से मैग्नेट का अट्रैक्शन है, शक्ति उस पर लग रही है। जाहिर बात है ये जो आर डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा और मैग्नेट की जो पोल का डिस्टेंस है वो हमेशा कम होगा। फिर से हम लोग सेम करेंगे, फॉर्मूला लिखा है बी इक्वेटर इज इक्वल टू म्यू 0/4 इनटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर का अपन इग्नोर कर देंगे तो जाहिर बात है बचेगा क्या, ठीक है, एल छोटा है आर बड़ा है, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा बी इक्वेटर इज इक्वल टू म्यू 0/4 इनटू एम अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के, मैग्नेटिक डायपोल में मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पर अपोजिट में, तो इसको लिखते हैं एंटी पैरेलल। क्लियर है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनालॉजी बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एनालॉजी का मतलब क्या होता है भाई, एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। क्या होता है इसका मतलब, सिमिलैरिटी और सेम। हमें ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों में क्या समानता है, क्या सिमिलैरिटी, क्या सेम है दोनों। तो मैंने एक बार चीज बोला हूं हमेशा कि जो बच्चे का मैग्नेटिज्म चैप्टर अच्छा है, मैग्नेट वाला चैप्टर अच्छा है, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर भी अच्छा है। ये दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम सेम जाता है, सिर्फ सिंबल बदल जाता है। और मान लो जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छा है तो उसका मैग्नेट अच्छा है, मतलब दोनों में से कोई एक चैप्टर भी तुमने अच्छा किया तो दोनों अच्छा हो जाएगा। कैसे, तो वजह बताता हूँ, एनालॉजी से ही पता चलेगा, एक साथ निकाल के बताता हूँ। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला और डेफिनेशन जो थी बिल्कुल वैसी कॉपी पेस्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। जैसे मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है ना, वैसी किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। मैग्नेट में जैसे पोल होते हैं ना, प्लस और माइनस, उसी तरह से इलेक्ट्रिक के अंदर भी चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। जैसे मैग्नेट में दो डिस्टेंस होता है ना, दो मैग्नेटिक फील्ड की पोल स्ट्रेंथ के बीच में, वैसी चार्ज के बीच में भी डिस्टेंस होता है, उसको भी 12 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैग्नेटिक डायपोल होता है उसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। मैग्नेटिक डायपोल को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को पी से। सिर्फ सिंबल बदलते हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे ही रहते हैं इसके अंदर। आगे देखते हैं और सिमिलैरिटी देखते हैं, इसमें फॉर्मूले में भी सिमिलैरिटी है, सिर्फ सिंबल का जो डिजाइन है वो अलग हो जाता है। यहाँ पर जरा देखो, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है, ये फॉर्मूला तो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, सिंबल बदलना है। यहाँ पर कैपिटल एम, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पी। यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ एम है, तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ, चार्ज की स्ट्रेंथ क्यू है ना। यहाँ पर डिस्टेंस 12, तो ये डिस्टेंस दोनों का सेम। सिमिलरली ये वेक्टर क्वांटिटी, तो चार्ज भी वेक्टर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। एक मिनट रुक जाओ, नीचे तो कुछ उल्टा ही लिखा है, -q2 प्लस q लिखा है, तो वो मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन के बेस पर कॉन्सेप्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज से होते हुए पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर मैग्नेट में भी जो उल्टा लिखा है वो अंदर के बारे में बता रहा है कि मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई चल क्या आ रहा है ना। और सिमिलरिटी देखते हैं, जैसे इनके फॉर्मूले में ले लो, अभी आपने एक्सिस का फॉर्मूला बनाया तो बिल्कुल सेम, सिर्फ सिंबल बदल दो, सिंबल बदल दो, बाकी चीज सेम है। ये वाले पार्ट में देखो म्यू 0, मैग्नेट के कॉन्सेप्ट में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को म्यू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर उसी को एप्सिलॉन 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऊपर है तो एक नीचे, बस। यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम को एम से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, इतना चेंज है, बाकी सारी चीजें ऐसी है, सेम है दोनों साइड में।
और देखते हैं इक्वेटर का भी तो फॉर्मूला बनाया था, तो उसको भी बिल्कुल इसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हो जैसे बाकी में किया है। म्यू जीरो को एप्सिलॉन जीरो से, एम को पी से। नीचे वही चीज को कंक्लूड करके बताया कि आपने म्यू जीरो को 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो से और कैपिटल एन को किससे रिप्रेजेंट किया है, किससे रिप्रेजेंट किया है, पी से। ठीक है, तो एक चैप्टर पढ़ो तो एक चैप्टर फ्री, बिल्कुल डिस्काउंट की तरह ये हालत है इसकी। और एनालॉजी देखते हैं। यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट ही सेम है, टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट याद है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैग्नेट रखा हुआ है, इस कॉन्सेप्ट में चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ आजू बाजू से इलेक्ट्रिक फील्ड दी जा रही है उसी चार्ज को, जारी बार वो रोटेट करेगा। इसमें फॉर्मूला क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। तो इसमें एम को पी से, बी को इससे रिप्रेजेंट करेंगे ई से, बाकी पूरा फॉर्मूला से। अच्छा है ना, मजेदार है कि नहीं। सिर्फ सिंबल बदलो और कॉन्सेप्ट खत्म करो।